हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर। और ये जो पेपर है उसका कोड है 822 AY। ये वर्ष 2023 का चौथा सेट है गणित का। तो इसके दो पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 22 का जो छठवां खंड है यहाँ तक हमने हल कर दिया है। आज हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 23 और इसके आगे के प्रश्न को। तो बने रहिए वीडियो में ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। तो इसमें 23वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं आपको। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हल करना है। और यहाँ पे एक सावधानी दी हुई कि x की वैल्यू -3 और 1/2 नहीं होना चाहिए। तो आइए इस समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। इक्वेशन है 2x - 1 बाई x + 3 -3 x + 3 बाई 2x - 1 इक्वल है 5। इसी समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कोष्ठक में लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ है, बस अंश और हर में बदलाव हो गया है। तो ऐसी दशा में हम इस पूरे को किसी दूसरे चर राशि से प्रतिस्थापित कर देंगे, इसकी जगह पे कोई दूसरा चीज़ रख देंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2x - 1 अपान x + y x + 3, इस पूरे को किसी चर राशि, जैसे हमने इसको y से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये हो जाएगा 2 और इस पूरे की वैल्यू हो गई y - 3। अब ये वाला दूसरा कोष्ठक पहले का उल्टा है, तो इसकी जगह पे 1/y लिख देंगे और यहाँ से इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है। यहाँ पे इस y का इधर गुणा होगा तो हो जाएगा ये 2y² - 3 अपान y = 5। या इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये 2y² - 3 = 5y। या इसको लिख सकते हैं 2y² - 5y - 3 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 6, और वो भी ऋण चिन्ह के साथ। और जब ऋण आए तो हमें इसको घटा के लेके आना होता है। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, उसमें से 1 कम करेंगे तो 5 आएगा। तो हमें यहाँ पे 6 और 1 का अंतर लेना है। तो ये हो जाएगा 2y² माइनस में 6y प्लस y - 3 = 0। अब पहले वाले में से हमें 2 का सेट बनाना होता है जब फैक्टर करते हैं। तो इन दोनों में से 2y को कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा y - 3, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं y - 3 = 0। अब इन दोनों को जब आप देखो तो दोनों में y - 3 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो एक कोष्ठक में बचेगा 2y + 1 इक्वल हो गया 0। जब आप पहले वाले कोष्ठक को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y की वैल्यू 3, और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/2। ये आएगा y का मान, थोड़ा ऊपर उठा के दिखा रहे हैं। तो ये हो गई y की वैल्यू। लेकिन इसमें मेन प्रश्न ये है कि हमें यहाँ पे y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x की वैल्यू निकालनी। तो अब इस प्रश्न को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2x - 1 अपान x + 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और या तो इसकी वैल्यू बनेगी 2x - 1 अपान x + 3 इक्वल में बनेगा -1/2। यानी इसका वैल्यू या तो 3 होगा या तो -1/2 होगा। इसको किसी समीकरण से आप डिनोट कर सकते, जैसे इसको मान लिया पहला समीकरण था ये,
ये बदलने के बाद बन गया दूसरा समीकरण, और इसको लिख देते हैं तीसरा और इसको लिख देते हैं चौथा। अब हम तीसरे को सॉल्व करेंगे। देखेंगे समीकरण नंबर 3 से। तो हल करने के लिए 3 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3x प्लस में 3x इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में x, क्योंकि 2x है उसमें से 3x लेस करेंगे तो माइनस आएगा, और ये वाला माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4, या x की वैल्यू आएगी माइनस में 4। एक आंसर ये हो जाएगा। और एक इसको सॉल्व करने पे आया है 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 3 इक्वल आया है माइनस में 1 अपान 2। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो समीकरण 4 से 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 4x माइनस में 2, और इधर से गुणा होगा तो माइनस x माइनस में 3। ये वाला माइनस x इस साइड आके हो जाएगा 5x, और ये उस साइड जाके पहुँचेगा तो बनेगा माइनस में 1, क्योंकि -3 + 2 हो जाएगा दूसरी तरफ, या x की वैल्यू बनेगी माइनस में 1 अपान 5। तो x की 2 वैल्यू आएगी। 3 का 3 में गुणा होगा 9 आएगा, यहाँ रहेगा 9, और ऋण एक दूसरी तरफ ज्वाइंट होके बन जाएगा 10। ये हो जाएगा, यहाँ हो गई है गलती, x की वैल्यू बनेगी ऋण में 10। ये इसका उत्तर होगा, और दूसरा सही है। यहाँ पे तो वैसे कोई मिस्टेक नहीं हुआ है गुणा करने में। 4x ऋण 2 ऋण x ऋण 3 5 हो जाएगा, उधर ऋण 1, यानी x का मान ऋण 1/5। अगला जो प्रश्न है वो है 23वें का ऑप्शनल, जिसमें अंकों पर आधारित प्रश्न है। एक बार हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये है 23वां, और उसका है ये अथवा, ये लगाना। इसमें कहा 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो सबसे पहले इसमें इकाई दहाई मानेंगे। मान लेते हैं कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ये हमने ऐसा मान लिया। तो अब सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे। संख्या कैसे बनती है? दहाई में 10 का गुणा करना पड़ता है और उसमें इकाई जोड़नी पड़ती है। अब इसमें पहला केस इसमें है जो सवाल में दिया, उन्होंने कहा ओरिजिनल वाला अंक लो और उसके बाद में उसको पलट दो तो जोड़ने पे 66 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त, यानी केस फर्स्ट। इसके हिसाब से क्या हुआ, पहले वाली जो संख्या थी 10y + x, इसमें इसके अंकों को पलट दो, यानी लिख दो 10x + y, तो जोड़ने पे आ रहा है 66। या यहाँ से इसको हल करोगे 10y और 1 ये मिला के 11, और x एक जगह 10 एक जगह ये, तो हो जाएगा 11 बराबर 66। या 11 से दोनों में भाग करेंगे तो आएगा x + y 6। इसको हम कह देते हैं एक समीकरण। आगे फिर इसी में कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो अब ये नहीं कहा कि इकाई में से दहाई घटा के 2 आएगा या दहाई में से इकाई घटा के क्या आएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई भी, आप चाहे इकाई में से घटा दो या दहाई में से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त, x - y = 2 मान लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को जोड़ के लगाओ या घटा के, आप विलोपन से भी लगा सकते हो, वज्र गुणन, प्रतिस्थापन, जो मर्जी आप वैसे। हम यहाँ सबसे आसान है विलोपन से लगा देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो y से y कैंसिल होकर 2x की वैल्यू आएगी 8, तो x की वैल्यू बनेगी 4, और जब x की वैल्यू 4 बनेगी तो y की वैल्यू बनेगी 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
संख्या क्या होगी 10 इंटू वाई की वैल्यू 2 और प्लस में x की वैल्यू है 4, यानी संख्या बनेगी इसमें 20 4 24, या तो 24 बनेगा या फिर 42, दोनों इसका उत्तर हो सकता है। आप यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हो, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि किस में से किसको घटाना है। तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 24वां। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न है। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से मीनार के शिखर और पाद का अनुमान कोण 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर बना देते हैं। दो पहले छोटे बड़े बना लेना है आपको, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन मीनार है कौन क्या है। सवाल में कहा है मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से मीनार का अनुमान कोण। इसका मतलब मीनारा छोटा है और मकान बड़ा है, तो ये हो जाएगा भवन और ये हो जाएगा मीनार, क्योंकि अनुमान कोण जिसका बनता है वो चीज़ नीचे होती है। तो भवन के शीर्ष से मीनार के शिखर का अनुमान कोण दिया है 30 अंश, और ये दिया हुआ है 60 अंश। इसमें कहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। तो हम मान लेते हैं कि इसमें मीनार की ऊंचाई है h, तो ये भी होगा h। इसको x मान लेते हैं तो ये भी होगा x, और ये टोटल हाइट है 60 मीटर। ये सवाल में खुद दिया है। पहले तो कोई नाम लिख देते हैं, ABCDE ऐसा हमने लिख दिया कि यहाँ पे AE ये मीनार है, BD भवन है, D से मीनार के शिखर E का उन्नयन कोण अवनमन कोण 30 अंश, और बिंदु D से मीनार के आधार का अवनमन कोण 60 अंश है। ये रियलिटी में चित्र ऐसा रहता है। ये है 30 अंश और ये है 60 अंश। ये है तो वो 30 है तो ये भी 30 होगा, एकांतर कोण है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि AE की वैल्यू है h मीटर, तो इसलिए CB ये भी होगा h मीटर का। फिर हमने मान लिया है कि AB और EC ये है x मीटर का। तो यहाँ पे आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों को हल कर दो, जो आएगा उत्तर आएगा। जैसे एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। आप बड़े वाले में आओ तो समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री, इसका जो लंब है वह BD और बेस आधार यानी AB। tan 60 का मान होगा करड़ी में 3, और फिर BD इसका मान भवन का ये है 60, और AB इसको हमने x माना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 60 बटे में करड़ी 3, करड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हल होने के बाद आएगा 20 करड़ी में 3, क्योंकि करड़ी 3 ऊपर नीचे गुणा होगा, नीचे 3 आएगा, 3 से 60 कट के 20 आएगा। अब एक और आपके पास है छोटा वाला, उसको ले लो। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में लगाएंगे tan 30 डिग्री, और ये लिखेंगे CD और नीचे EC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD के बारे में जानकारी नहीं है, और EC है x। तो यहाँ से CD हो जाएगा x बटे करड़ी में 3, और x का मान निकल गया है 20 करड़ी में 3, और नीचे भी करड़ी में 3 कैंसिल होके बचेगा 20 मीटर। तो अब जब वो निकल गया आपको h निकालना है। लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर आएगा 60 माइनस में CD, यानी 60 माइनस में 20 बराबर आएगा 40
मीटर। इस 60 में से जब ये आप ये निकाल दोगे CD तो ये बचेगा एच और यही है मीनार, यानी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर की है। ये हुआ इस प्रश्न का। प्रश्न है इसमें 24वें का ऑप्शनल, जिसमें दिया है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड के बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन 30 हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल बताओ। करड़ी 3 का मान दिया हुआ है। तो आइए लगाते हैं इसको। 24वें का अथवा। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि AB पेड़ है और यहाँ से हम चिड़िया को देख रहे हैं बिंदु C से। 2 सेकंड के बाद वो इस प्रकार से उड़ी है कि उन्नयन कोण 30 हो गया। तो जब कोण छोटा हो रहा है मतलब वो आपकी आंख से दूर जा रही है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बना देते हैं ABC, इसको D लिख देते हैं, इसको E। यहाँ पे हम ऐसे मान भी लेते हैं कि माना AB पेड़ है और AB बराबर सवाल में खुद दिया है 80 मीटर। ये सवाल में खुद दिया हुआ है। और यहाँ पे जो एंगल है ये बड़ा वाला, ये एंगल है 45 अंश का और ये जो छोटा है ये एंगल है 30 अंश का। हम मान लेते हैं कि चिड़िया किस रफ्तार से उड़ रही है। वो मान लेते हैं कि चिड़िया की चाल x मीटर पर सेकंड। इस क्यों मानेंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है वो मीटर में और जो समय दिया था सवाल में वो सेकंड में दिया। तो अब चूंकि चिड़िया x मीटर के रफ्तार से चल रही है और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको लगा है 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक। तो जो BE लेंथ होगी वो क्या होगा? चाल और समय का गुणनफल होता है दूरी। तो इसमें समय 2 है और चाल x है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 2x। ये हो जाएगा BE का मान। तो ये नीचे वाला भी हो जाएगा 2x। अब हम ये मान लेते हैं कि AC को कुछ मान लेते हैं, या फिर ऐसे ही चाहे रहने दो। अब लगाते हैं बड़े, यहाँ पे जो एक समकोण त्रिभुज ये दिया है और एक दूसरा। दोनों को बारी बारी आप इस्तेमाल करो, चाहे जिसको चाहे जब इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं BAC को। लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में लगाएंगे tan 45 बराबर होगा AB बटे AC। tan 45 का मान 1, AB का मान 80 है और नीचे आएगा AC, या यहाँ से AC का मान हो जाएगा 80 मीटर। अब फिर एक और समकोण त्रिभुज है, नाम है इसका EDC। इसमें लगाएंगे tan 30 हो गई ED बटे CD। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 और ED का मान AD के बराबर है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने, तो ये भी होगा 80 और नीचे होगा CD, या CD बराबर हो जाएगा 80 करड़ी में 3। CD को 2 पार्ट में लिख देना है। एक CD का पार्ट है AC और एक है AD। ये हो गया 80 करड़ी में 3, या फिर AD ही निकालना है आपको। तो AD का मान कितना हो जाएगा, उस तरफ घट जाएगा ये 80 करड़ी में 3 ऋण AC, या AD बराबर हो जाएगा 80 करड़ी में 3 ऋण AC का मान। देखो यहाँ पे निकालें, आया है 80। चाहे तो आप इक्वेशन बना के अब इसे छोड़े रहो। तो ये आया है 80, या दोनों में से 80 कॉमन हो गया तो लिख सकते हैं करड़ी में 3 ऋण 1। अब जो AD है उस AD की लेंथ है 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x इक्वल 80 करड़ी में 3 ऋण 1, या x से भाग कर देंगे तो x बराबर आएगा 40 करड़ी में 3 ऋण 1। लेकिन सवाल में करड़ी 3 की वैल्यू दी थी, इसलिए इस उत्तर को यहीं नहीं रोकना है, आगे लेके जाना है।
तो ये सॉल्व होगा। x बराबर 40, करड़ी 3 का मान 1.732 ऋण 1 घट जाएगा तो होगा 40, 0.732। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 0 से 0.1 आगे हो जाएगा तो हो जाएगा 7.32। 4 का 2 में गुणा 8, 4 3 12 और 4 7 28 1 29, यानी 29.28 मीटर पर सेकंड। चिड़िया इसी रफ्तार से उड़ रही थी। तो ये है इस प्रश्न का जवाब। ये है उसका फिगर और यहाँ से है उसका सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं कोई भी प्रश्न जो आपको नहीं आएगा समझ में तो हमें बताना, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए और डिटेल से सीख सकते हैं एक एक चैप्टर के एक एक प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है 25वां, देखिए इस पे स्टार बना हुआ है और इसके ऑप्शनल पर भी और यहाँ लिखा है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। फिर भी हम इन प्रश्नों को आपको लगाना सिखा देते हैं, कैसे लगाएंगे हम। तो ये है 25वां और प्रश्न एक बार हम आपको दिखाते हैं कि क्या था। प्रश्न है धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 और ऊंचाई 3। कितने शंकु बनेंगे, ये दिया है। तो सिंपल जो शंकु बनेंगे डायरेक्ट हम लगाना आपको सिखाते हैं। जो बनेगा वहाँ पे लिखेंगे शंकुओं का आयतन बराबर एक गोले का आयतन, जिस गोले से पिघलाया गया है उसका आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। तो इसमें शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मान लो कि n शंकु बनेंगे, जहाँ n है शंकु की संख्या। एक शंकु का आयतन और उसमें संख्या से गुणा कर देंगे टोटल आयतन, और एक बड़े गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई, और यहाँ r इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोनों लोगों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं। कैंसिल हो जाएगा पाई और 3, तो ये हो जाएगा n r स्क्वायर एच बराबर 4r³ या n बराबर हो जाएगा 4r³ बाई r स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 4, और गोले की त्रिज्या दिया था 10.5 उसका क्यूब, नीचे r। जिस शंकु को बना रहे हैं उसकी त्रिज्या है 3.5 उसका स्क्वायर, और h का मान दिया है 3, हो जाएगा 4। और इसको लिख सकते हैं 105/10 इसका क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 35/10 इसका स्क्वायर गुणे 3। इसको हल करना है बस और कुछ नहीं, क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पे इसको या तो चाहे आप गुणा कर दो, इसको 1000 बना दो और ऊपर उसका 105 का घन करना है। तो ऐसे लिख देते हैं 105 गुणे 105 गुणे में 105, और इस पूरे के नीचे रहेगा 10 का गुणा, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, और पूरे में नीचे हो जाएगा 35 गुणे 35 2 बार, और इसमें 3 से गुणा है वो भी लिख देते हैं, और पूरे के नीचे हो जाएगा 10 2 बार। तो अब यहाँ पे देखिए 2 बार 10 और यहाँ 2 से 2 बार 10, खत्म, एक 10 रह जाएगा। पहले जो जो कट जा रहा है उसको हम काट दे रहे हैं, उसके बाद में लगाएंगे। आपको परीक्षा की कॉपी में एक ही बार गुणा भाग कर लेना है। तो यहाँ नीचे आएगा 10 और यहाँ आएगा 35, फिर 35 फिर 3 बराबर। आप यहाँ पे देखिए ये जो 35 है और ये जो 105 है, इसको चाहे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से। 35 से मतलब 3 बार डिवाइड होगा 105, तो इस 35 से भी 3 बार डिवाइड होगा 105। तो कैंसिल करके देख लेते हैं क्या आएगा। 3 बार ये डिवाइड हुआ, 3 बार दूसरा वाला डिवाइड हुआ, और एक वैसे रह गया है।
और इस पूरे के नीचे 10 और नीचे है 3 बराबर 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो नीचे सब कुछ खत्म हो गया 4 गुणे 3 गुणे 105 और नीचे आया 10। गुणा करेंगे 4 का 3 में गुणा 12 और 105 में करेंगे आप तो लिख देते हैं एक बार 12 पंचे 60 12 करने 12 नीचे 10 यानी 126 शंकु टोटल बनेंगे। तो आपको ये सारा काम नहीं करना है फेयर कॉपी में, आपको नॉर्मल इतना काम करके अलग से चाहे तो आप रख कर गुणा भाग कर लो और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, डिवाइड कर दोगे आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको 25वां लगाना है। अब दिखाते हैं हम आपको 25वें का ऑप्शनल। ये देखिए अगला प्रश्न है 25वें का ऑप्शनल। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तार की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कर। यह 25वें का अथवा। तो यहाँ भी वही काम होगा, मतलब दिया हुआ है एक छड़ था तांबे का, उससे एक तार बनाया गया तो जो छड़ का आयतन होगा वही तार का आयतन होगा। सिंपल, तार का आयतन बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन। और चूंकि दोनों बेलनाकार हैं तो तार के आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच और छड़ का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं, दोनों की अलग अलग मोटाइयां हैं और दोनों की लंबाई भी अलग अलग है। चाहे आप एच को यल से भी रिप्लेस कर सकते हो, वही लंबाई भी है और वही उसकी ऊंचाई है। तो पाई से पाई कैंसिल होकर हो जाएगा आर स्क्वायर एच और यहाँ पे आर स्क्वायर एच। जो तार बनाया गया है उसकी मोटाई नहीं दी हुई है तो उसको अज्ञात रख देते हैं, लेकिन उसमें दिया है कितना मीटर लंबा बनाना है आपको 18 मीटर का। तो 18 मीटर यानी 1800 सेंटीमीटर का हो गया। और आर जो बड़ा वाला है उसकी व्यास दी हुई थी 1 सेंटीमीटर का, तो उसकी त्रिज्या होगी 1/2 इसका वर्ग और उसकी लंबाई थी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रहेगा 8। तो हो गया ये आर स्क्वायर 1800 और 1/2 का वर्ग 4 और 8 में 4 से भाग करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/1800 यानी आएगा 2/900। तो वर्गमूल हो जाएगा 2/900 नहीं सॉरी 1/900। तो वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1/30 सेंटीमीटर। ये हो गया उसकी त्रिज्या। तो मोटाई कितनी होगी, मोटाई यानी व्यास, तार का व्यास होता है त्रिज्या का डबल यानी 2/30 यानी 1/15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा उस तार का व्यास जो कि छड़ से बनाया गया है। तो ये है प्रश्न क्रमांक 25 के ऑप्शनल का प्रश्न। आपको इसी हिसाब से प्रश्न को लगाना है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये अनसॉल्व पेपर का चौथा सेट। कोड था 822 AY और इसका ये था थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि आपको आज की सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न या टॉपिक या डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।